Hello students, today through this video I would like to discuss some important essay of writing task 2 of IELTS test. The first statement is nowadays an increasing number of people change their careers during their work life period. What are the reasons behind this trend? Is this a positive or negative development? आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर मीन्स अपने जॉब प्रोफाइल को चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर वर्क लाइफ पीरियड. इसके क्या रीजंस हैं, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? तो बेसिकली ये डबल टाइप क्वेश्चन है. कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे दो डिमांड लाइंस हैं जिसमें एक रीज़न पूछा गया है और एक पूछा गया क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. बेस लाइन क्या है? जॉब स्विचिंग के बारे में है, करियर स्विचिंग के बारे में है. तो हमारा टास्क भी इसी से रिलेटेड रहेगा. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी वी कैन से पीपल वांट टू अर्न मोर as there are other professions, there are other careers which are offering good salary to their employees. Owing to this, some employees want to change their career because they want to earn good money so that they can survive in the era of inflation easily. What could be the another reason? सम करियर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट. कुछ जो करियर्स है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं, वो ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड फैशन हो गए हैं. अब उनमें इतना ग्रोथ नहीं है, इसलिए कुछ लोग क्या करें, अपने करियर चेंज करें. यहाँ पे आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं. जैसे पहले टाइपराइटर्स की बहुत डिमांड थी, लेकिन अब जो टाइपराइटर्स हैं ये पूरी तरह से ये प्रोफेशन जो है ऑब्सोलीट हो गया. अब यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आ गए हैं, अदर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने इनकी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया है, जो पॉलिश्ड प्रोफेशंस है वी कैन से. सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल वांट टू चेंज देयर करियर, क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रोफेशन में अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं है. सो दे आर स्विचिंग देयर जॉब्स वेरी फ्रिक्वेंटली नाउ डेज. क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट है? ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है. वी कैन से इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट. The biggest loophole of this aspect is that it put negative impact on the resume of the employees. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज हो जाएगा. एम्प्लॉयर थिंक दैट एम्प्लॉय इज़ नॉट स्टेबल. वो लॉन्ग टाइम जो है कंपनी के लिए एक फ्रूटफुल एसेट नहीं हो सकता, इसलिए दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर हायरिंग सच काइंड ऑफ पर्सन. सेकेंड नेगेटिव डेवलपमेंट क्या है? मे फेस डिफ़िकल्टी एट न्यू प्लेस लाइक एडजस्टमेंट इशूज़. वी कैन से कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या हो सकता है, जो एम्प्लॉय न्यू कंपनी में जाएगा वहाँ पे उसको एडजस्टमेंट इश्यूज आ सकते हैं. मे फेल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एंड मे फेस डिफ़िकल्टी इन मेकिंग रिलेशंस विद कोलीग्स. वी कैन से इनफॉर्मल और फॉर्मल रिलेशंस यहाँ पे बिल्ड करने में उसको इश्यूज आ सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिकली अ नेगेटिव डेवलपमेंट जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस भी हो सकता है. Nowadays, many people have to work longer time. They feel more stressful than before. What are the reasons? What can employers do to make their life easier? आजकल क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए काम करें, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट. इसके क्या रीजंस हैं और एम्प्लॉयर्स कैसे उनकी लाइफ को ईजियर कर सकते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे हमें सजेशंस देने हैं और रीजंस देने हैं. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हम रीजंस को हाईलाइट करेंगे कि क्यों वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं, क्यों वो ज़्यादा टाइम तक काम कर रहे हैं. और बॉडी पैराग्राफ 2 में कैसे हम उनको एम्प्लॉयर्स कैसे उनकी लाइफ को ईजियर कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे सजेशंस कोट करने हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द रीजंस, तो रीजंस क्या हैं कि इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव एरा एम्प्लॉयज़ हैव टू स्पेंड more time at the workplace so that they can do maximum work during or after the working hours, so that they can earn more by spending more hours at the workplace. तो owing to this they become stressful, क्योंकि उनका जो लाइफ है वो काफ़ी हेक्टिक हो गया एज दे स्पेंड मैनी आवर्स एट देयर वर्क प्लेस. तो अगर सेकेंड इसका रीज़न देखते हैं तो क्या है? मैनी ऑफ द जॉब्स रिक्वायर्ड मल्टी टास्कर. सो वन एम्प्लॉय हैज़ टू परफॉर्म मैनी टास्क एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. ओइंग टू दिस and they feel it has become burden for them. So these are the reasons their life has become more stressful as compared to the past. Owing to this they spend more time at the workplace. तो इसके सजेशंस क्या रहेंगे कि वी कैन से कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या करनी चाहिए? शॉर्ट ब्रेक्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय देम ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स. सपोज आफ्टर 2 hours देयर शुड बी अ शॉर्ट ब्रेक फॉर द एम्प्लॉयर्स so that they can take rest with a cup of coffee, and this will help them in rejuvenating their mind and help them in reviving their lost energy. This also help in reducing their stress. Second reason, employees employers and employees should have a cordial relation, and due to this employers should organize trips for their workers quarterly so that they can help them in releasing their stress levels. So we can say
These are the suggestions through which they can make their life easier. Statement 3. Many people argue that in order to improve educational quality, high school students should be encouraged to question and offer criticism on their teachers. Other think this will lead to loss of respect and discipline in the classroom. बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशनल क्वालिटी को जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं शुड बी ऑर्गेनाइज. यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं शुड के साथ बी है, ऑर्गेनाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर चल रहा है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं और क्रिटिसिज्म ऑफर कर सकते हैं अपने टीचर्स को. अदर थिंग कि ऐसा करने से क्या होगा, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट होगा और डिसिप्लिन होगा क्लासरूम में. डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. आपने दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपने ओपिनियन को यहाँ पे हाईलाइट करना है. तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन में आप रीफ्रेज करेंगे, दैन थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे. रीफ्रेजिंग में आपको दोनों जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको रीफ्रेज करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक पर्टिकुलर सेइंग को रीफ्रेज कर देंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपने मैनी पीपल को जो है रीफ्रेज कर दिया है, तो अदर के व्यू पॉइंट को रिफ्रेश करने के बजाय आप ये कर सकते हैं, हाउएवर अदर डिजाइन दिस फैक्ट. उसके बाद थीसिस क्या आएगा, इन द बिलो पैराग्राफ आई विल हाईलाइट बोथ द एस्पेक्ट्स अलोंग विद माय व्यू पॉइंट. बॉडी पैराग्राफ 1 आप स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज़ बिलीव्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि जो किसके फेवर में है कि येस देयर शुड बी क्रिटिसिज्म, कि वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं टू टीचर्स फॉर क्लियरिंग देयर डाउट्स, है ना. तो जो बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें आपने मैनी पीपल के व्यू पॉइंट को हाईलाइट करना है. ऐसा करने से क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट होगा. टू वे कम्युनिकेशन से क्या होगा, हेल्दी टॉक्स होंगे क्लास में. जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाउट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इन एन इफेक्टिव वे, और टीचर्स को भी एक इंटरेस्ट जनरेट होगा. उन्हें लगेगा स्टूडेंट्स आर आस्किंग द डाउट्स, देयरफॉर दे प्रिपेयर फॉर देयर नेक्स्ट लेक्चर इन मोर इफेक्टिव वे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लेक्चर. और इसका जो रीज़न 2 रहेगा, इसी का जो फेवरेबल एस्पेक्ट रहेगा मैनी पीपल के व्यू में अगर हम बात करते हैं, लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी. मोनोटोनस स्टाइल और वी कैन से कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है वो कम्प्लीटली ऑब्सोलीट हो जाएगा. पुराना जो है वो कम्प्लीटली वहाँ से इरेडिकेट हो जाएगा. न्यू लर्निंग स्टाइल होगा. स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, दे विल पे अटेंशन इन द क्लास क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट वाइल आस्किंग क्वेश्चंस टू देयर टीचर्स. लेकिन अगर ओपोजिट साइड की बात करते हैं, एज पर द क्रिटिक्स, बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एज पर द ओपोनेंट्स, एज पर द क्रिटिक्स करके भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं. सम नोटोरियस स्टूडेंट्स, नोटोरियस कौन से होते हैं, जो शरारती स्टूडेंट होते हैं. सम नोटोरियस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस, वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज करेंगे जस्ट टू क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास विच में नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, एज दे नो दिस वेरी वेल बिकॉज दैट द टीचर्स आर बाउंड टू आंसर दैम, सो दे डूइंग इट इंटेंशनली और नोइंगली. So this is not good to this is not good for students to ask question to the teachers. It may put negative impact on the discipline of the classroom. Second इसका क्या रहेगा, ये कहीं ना कहीं डिस्ग्रेसफुल एस्पेक्ट है. यहाँ से कहीं ना कहीं टीचर्स क्या फील करेंगे कि दे आर डिसरिस्पेक्टेड बाय देयर लर्नर्स. तो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं होना चाहिए. उसके बाद आप कंक्लूजन में अपना व्यू पॉइंट हाईलाइट करेंगे. टू कंक्लूड, आई पर्सनली बिलीव दैट, मेरा व्यू पॉइंट यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड आस्क क्वेश्चन, दे शुड ऑफर क्रिटिसिज्म, बिकॉज इससे क्या होगा, टीचर विल बिकम मोर अकाउंटेबल, they will become answerable, they will provide lectures in more energetic or in enthusiastic way to their learners. ये क्या रहेगा, कहीं ना कहीं टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करेगा. Statement number 4, the number of people who are suffering from serious health issues due to overweight is increasing. In what are the causes and solutions of this problem? तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो सफ़र कर रहे हैं सीरियस हेल्थ इशू से, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, ओवरवेट की वजह से कर रहे हैं. और ये जो लोगों का काउंट है ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इसके क्या कॉजेज हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं. अगेन बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको कॉजेज को हाईलाइट करना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको सॉल्यूशंस को हाईलाइट करना है. इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉजेज, क्या है, spread of fast food. We know people have hectic schedule, they do not have much time to cook food for themselves, so they start ordering the food from outside as they know that they can easily access the fast food. Fast food also contains some oily and fatty contents due to which they become obese, and this further gives to various kind of health issues. तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे उनको health issues हो रहे हैं. सेकेंड क्या हो रहे हैं, due to obesity people are suffering from some health issues, but due to lack of knowledge they are ignoring these health issues. So later on they realize that it has become a serious health related problem for them. तो solutions क्या रहेंगे इसके, health experts should create awareness among the people regarding the negative aspects of consuming the junk food so that they can prevent the people
from becoming obese by eating the junk food, and this will also prevent them from becoming health issues of different types of problem. We can say, we can highlight this type of content regarding the solution. And if I talk about the second solution, people should not ignore their health issues which are caused by the obesity. They should visit the doctor for their routine checkup, so that the health problems can be cured at the initial stage of the life. I hope you like this video. Thank you very much.